बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर पेट का दर्द। तो बच्चों, उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, यदि आपको किसी एक दिन स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो आप क्या बहाना बनाते हैं, वो आपको यहाँ पर दी गई जगह में लिखना है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं तो वो जो बहाने बनाते हैं उसका क्या परिणाम होता है, और नैतिक मूल्य है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, ये जो लेसन है ये हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार जो है, एकांकी लिखते थे श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय जो सब टॉपिक्स हैं उन पर कई सारे नाटक लिखे हैं। इसमें इन्होंने मनोविज्ञान को एक आधार बनाया है। तो आइए, बहुत जब छुट्टी, लंबी छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलते हैं और बच्चे अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाते तो स्कूल न जाने के लिए वो कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, और उसकी झूठी बीमारी को सच मानकर उनके जो माँ बाप होते हैं वो घबरा जाते हैं। इस नाटक में यही दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें कुछ पात्र हैं। मोहन है जो कि एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। उसकी माँ है, उसके मास्टर जी हैं जो कि वैद्य जी हैं, डॉक्टर है और पड़ोसी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है और मोहन के पिता हैं। तो बच्चों, माँ बोलती है अपने बेटे को बुलाकर कि नहीं नहीं, ऐसा मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है और तब तक सेक ले। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। यानी मोहन अपने पेट में दर्द का नाटक करता है और उसकी माँ जो है उसे बोलती है कि अभी डॉक्टर को बुलाया है, अभी कुछ खा तो नहीं लिया, जैसे आपकी मम्मी चिंता करती है ऐसे ही बच्चे के पेट में दर्द होने पर माँ एकदम परेशान हो जाती है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ ही नहीं खाया, अभी तो एक केला संतरा ही खाया था और दफ्तर से कूदता उछलता आ रहा था, बस अड्डे पर आकर अचानक से बोला कि पापा मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ बोली कैसे, कि वो उसके पिताजी बोलते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहता है। मैंने कहा अरे कुछ गड़बड़ होती है। बोला नहीं। फिर पूछा चक्कू सा कुछ चुभता है अंदर पेट में, बोला नहीं। बोला गोला सा फूटता है कि नहीं। फिर पूछता बस एक ही रट लगाए रखता है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे होता है। फिर उसकी माँ हंसकर बोली कि हंसी करूं कि दुख करूं, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये कोई नई बीमारी है क्या, देखो इसका मुंह कैसा उतर गया है, हवा उड़ गई है हवा चेहरे की। उसके पिता बोलते हैं अरे एकदम सफेद पड़ गया था, इससे तो खड़ा ही नहीं होए जा रहा था, बस मैं भी नाचता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर उसकी मोहन की माँ जोर से बोलती है, बुलाती है। मोहन जो है अपनी माँ को जोर से बुलाता है और बोलता है, माँ बोलती है नाना ऐसे मत कर, जरा डॉक्टर को देखो अभी आया क्यों नहीं, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ मान पड़ती है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी क्या है, बड़ी खराब बीमारी है, इससे तो उसे बैठा भी नहीं जा रहा, ना उसे नींद आ रही है, इसे हींग चूरन सब कुछ दे चुकी हूँ। फिर ऐसे ही वेद जी आते हैं। पिताजी वेद जी को नंबर मिलाते बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आ जाओ, मोहन के पेट में दर्द है। वो बोलते हैं नहीं, कुछ खाया तो नहीं, बस यही कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे क्या होता है भला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मोहन को फिर माँ ओ करके उसे उल्टी आ जाती है मोहन को, और फिर उसकी माँ उसे पकड़ती है और वो इधर उधर थूकता है और फिर लेट जाता है, हाय हाय करता रहता है। उसकी माँ उसकी परेशान हो जाती है, उसकी कमर सहलाती है और बोलती बार मन में परेशान होती रहती है, अभी दोपहर तक तो ठीक ही था, अभी पता नहीं क्या हुआ। तो उसको अपने पति को बोलती है कि मोहन भला ऐसे कब लेटता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके सिर पर हाथ फेरती रहती है उसकी माँ। इतने में दीनानाथ जी, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, मतलब उनके जो पड़ोसी थे मोहन के, वो बोलते हैं कि ये तो पूरे पड़ोस में रौनक लगाए रखता है, बस बड़ा नटखट है। अब माँ बोलती है बेचारा कैसा बीमार पड़ गया, अब कल स्कूल कैसे जाएगा। फिर उनके पड़ोसी दीनानाथ जी बोलते हैं कि हाँ इसको बहुत तकलीफ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वैद्य जी से मैं कह के आया हूँ, वो आते ही होंगे। तो मोहन और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कराहना आता है। तो उसकी माँ घबरा जाती है और मोहन एकदम रुआ सा होकर बोलता है ऐसे ऐसे। तो माँ बोलती है ऐसे ऐसे क्या होता है। मोहन पेट दबाता है, वैद्य जी आते हैं और बोलते हैं कि कहाँ है मोहन। इतने में वैद्य जी आ जाते हैं और बोलते हैं, उनको नमस्कार करके पूछते हैं कि क्या हो, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कि कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बचा। ऐसा कहकर उससे बातचीत करते हैं। तो पिताजी बोलते हैं शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त एकदम से बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, चिंता मत करिए, असल में बच्चा है वो समझ नहीं पाता है। उसकी नाड़ी को दबाकर देखते हैं कि बात है क्या। उसने कहा जीभ दिखाओ, तो मोहन जीभ दिखाते हैं, बोलते कब्ज है।
पेट साफ नहीं हुआ क्या? पेट टटोलते हैं तो बोलते हैं मल रुकने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है? मोहन कहता है जी हाँ। तो वैद्य जी ने कहा मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ, मामूली सी बात है और कभी कभी बड़ों को भी छका देती है, समझने की बात है। तो दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो और आधे आधे घंटे में आप गर्म पानी से दे देना, 2-3 दस्त होंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग, ऐसा वैद्य जी मोहन को बोलते हैं। फिर उसके पिता वैद्य जी को फीस देते हैं और वैद्य जी बोलते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, उससे फीस लेने को मना करते हैं। तभी डॉक्टर आता है। डॉक्टर बोलता है लो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? फिर उसके पिताजी सब कुछ डॉक्टर साहब को बोलते हैं तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता। तो माँ बोलती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को बताओ ऐसे ऐसे में क्या हो रहा है। मोहन अपनी सारी बात उनको बताता है और बोलता है मेरी तबीयत बहुत खराब है। फिर डॉक्टर बोल रहा है मैं देख तो रहा हूँ, चेहरा बताता है कि इसे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन असल में कई तरह के दर्द हो रहे हैं, कोलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ रहा। फिर मोहन कहता है फोड़ा? डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं है, जरा मुंह खोलो, जीभ निकालो, उसको कब्ज ही लग रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ बदहजमी हुई है, कोई बात नहीं मैं दवा भेजता हूँ और आप एक ही खुराक में इसको आराम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है हवा भी रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। तो माँ बोलती है तो मैं सिकाई कर दूं? तो डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी की बोतल से सेक दो। फिर उसकी पड़ोसन कहती आती है, पूछती है मोहन के हाल चाल। फिर उसकी माँ कहती है कैसे लोचा लोचा फिरे है और ये ऐसे ऐसे दर्द ने लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन कहती है नई नई बीमारियां चलती रहती हैं, नए नए बुखार निकले हैं, बच्चों को ही परेशान कर दिया। फिर उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर कह के गया है कि उसको बदहजमी है और आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, कुछ भी नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी हो रही है। फिर माँ बोलती है ओह मोहन के मास्टर जी आए हैं। तो मास्टर जी कहते हैं सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। अब माता जी को पूछते हैं आपने क्या खिला दिया? वो माँ बोलती है बेटी ने तो कुछ भी नहीं खाया। मास्टर बोलते हैं शायद ना खाने का दर्द होगा इसीलिए ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ कहती है लेकिन वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। फिर मास्टर जी बोलते हैं मोहन की दवा डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर ऐसे लड़कों को ऐसी बीमारी हो जाती है। वो बोली क्या? तो बोलते हैं अभी बताता हूँ, दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, और हाँ एक बात बताओ क्या तुमने स्कूल का काम पूरा किया है? तो मोहन चुप रहता है, बोलता है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? फिर मास्टर बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। तो मोहन कहता है जी सारा नहीं हुआ। तो मास्टर कहता है शायद सवाल रह गए हैं। वो कहता है हाँ। तो कहते हैं ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। फिर माँ चौंक चौंक जाती है और मास्टर जी हंसकर बोलते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की, इसीलिए स्कूल का उसका काम रह गया, आज ध्यान आया, अब डर के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा। तो अच्छा उठिए साहब, ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें आप अपना काम पूरा करें तो देखिए आपके पेट का दर्द कैसे भाग जाएगा। अब उठकर उसके सवाल शुरू किए, उठिए खाना मिलेगा। तो माँ कहती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई थी, इतने रुपए खर्च हुए सो अलग। उसके पिताजी को बोलती है देखा आपने क्या क्या हुआ, क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल काम ना करने का डर है। उसके पिता भी हैरान हो जाते हैं और उसके पड़ोसी भी बोलते हैं वाह मोहन वाह। पिताजी बोलते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया। और इस तरह से ये नाटक खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये जो नाटक है ये हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है? बच्चों हमारा झूठ जो होता है वो अक्सर हमारे माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, तो इसलिए हमें झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। थैंक यू।